हेलो स्टूडेंट्स, नंद अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। ठीक, अब विद्युत द्विध्रुव जो होता है क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। अब ये जो विद्युत द्विध्रुव होता है इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे इस बात को, तो विद्युत क्षेत्र को हमने ये बताया हुआ था, विद्युत द्विध्रुव को एक प्लस क्यू आवेश होता है आपका, दूसरा माइनस क्यू होता है, दोनों के बीच में अल्पतम दूरी होती है 2L। इस निकाय को हमने कहा था विद्युत द्विध्रुव। फिर से आप सोचिए, फिर से आप जरा सुनिए, विद्युत द्विध्रुव क्या था कि दो आवेश जो परिमाण में समान हो परंतु विपरीत हो, दोनों के बीच की जो अल्पतम या दोनों एक दूसरे के एकदम अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तो उस निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, चूंकि ये आवेश है, हम जानते हैं ये आवेश है, ये भी आवेश है, चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब ये जो चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, उस विद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी दूसरे आवेश को लेके आते हैं तो वो आवेश जो होता है आपका कितना फोर्स फील करता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके चारों ओर जो हमारा एक क्षेत्र बनता है उस क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप याद करते हैं उसकी निम्नलिखित दो स्थितियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि अगर आप देखेंगे, ये अगर आपका क्या है, मिड पॉइंट है, हम इसको मान लेते हैं पॉइंट O, जो कि यहां से L है और ये भी क्या है आपका L है, Q से इसकी दूरी और माइनस Q से इसकी दूरी L, और दोनों मिलके क्या हो जाती है आपकी 2L डिस्टेंस हो जाती है। ठीक, ये आपका हो गया 2L। आप देखेंगे तो ये आवेश जो होता है हमारा, किसी भी बिंदु पर हम निकालना चाहेंगे, ये आपका जो बिंदु होता है ये आपका यहां भी हो सकता है। ठीक, हम मान लेते हैं एक पॉइंट आपका क्या है P, इसी पॉइंट P पर हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं। आप देखेंगे कि ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है, ये आपका जो देखे आपने देखा होगा कि x होता है, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। ठीक, इसको हम कहेंगे अक्ष में है और ये जो होता है आपका 90 डिग्री पे। तो अगर यहां पर कोई पॉइंट आता है तो हम कहते हैं x अक्ष पर स्थित है, यानी क्या है, ये x के अक्ष में स्थित है। तो हम ये देखेंगे कि ये प्लस q और माइनस q जो आपका वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, हम ये देखते हैं कि प्लस और माइनस क्यू के अक्ष में ये बिंदु है हमारा। कहाँ है, प्लस और माइनस के अक्ष में। ये आपका बिंदु जब यहां चला आएगा पॉइंट P, तब हम इसको क्या कहेंगे, ये इसके परपेंडिकुलर है वैद्युत द्विध्रुव के, यानी हम इसको कह सकते हैं ये उसके निरक्ष में है। यानी हम ये कहते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी ज्ञात की जाती है उसकी दो स्थितियां हो सकती हैं, एक अच्छी स्थिति और दूसरी निरक्षी स्थिति। अच्छी स्थिति कब, जब बिंदु P, यानी जिस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं वो यदि आपका वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में स्थित है तो हम कहेंगे अच्छी स्थिति। अगर वो बिंदु आपका निरक्ष में स्थित है, लंबवत स्थित है, तो हम उसको क्या कहेंगे, निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति के बारे में क्या करते हैं, यानी अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक, हम चाहे तो यहां नोट कर ले, इसको इरेज करते हैं, नोट करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, या हम ऐसे लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने की
निम्नलिखित दो स्थितियां हो सकती हैं। दो स्थितियां हो सकती हैं। पहला आपका क्या होगा? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति क्या होती है हमने आपको बताया। दूसरा आपका जो होगा वो होगा निरक्षीय स्थिति। ठीक, इसको आप बोलते हैं एक्सियल पॉइंट, इसको बोलते हैं आप एनेक्सियल, या फिर इसको बोला जाता है इक्विटोरियल। एनेक्सियल या फिर आप इसको बोल सकते हैं इक्विटोरियल। तो सबसे पहले हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है उसको ज्ञात करते हैं। ठीक, इरेज करते हैं इस बात को। तो देखते हैं सबसे पहला अक्षीय स्थिति। क्या देखते हैं? अक्षीय स्थिति। ध्यान दीजिएगा, अक्षीय स्थिति। सपोज करिए आपके पास एक आवेश है -q और दूसरा आवेश आपका क्या है +q। यहां से स्मॉल r दूरी पर, सॉरी एक बिंदु P है, r यहां से नहीं लेंगे हम जब भी लेते हैं सेंटर से डिस्टेंस नापते हैं। ये पॉइंट O है आपका, इस पॉइंट O से इस बिंदु P की दूरी क्या है आपकी स्मॉल r। क्योंकि जब भी हम दूरी निकालते हैं किसी वस्तु की, उसके कहाँ से निकालते हैं? मध्य बिंदु से निकालते हैं। आप इस सिस्टम को देखेंगे, इस वैद्युत द्विध्रुव को देखेंगे, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा? O। अब यहाँ से O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु स्थित है क्या? P। उस बिंदु P पर हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपका L है, ये भी आपका क्या है? L है। तो हम देखेंगे बिंदु O से, या हम कहें कि +q आवेश जो इसकी दूरी होगी वो होगी r - l। बात क्लियर, समझ पा रहे हैं आप? ये देखिए, ये पूरा आपका क्या हो गया? r। ये l को आप निकाल लेंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, यानी +q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी आपकी? r - l। वही चीज आप यहां पे देखेंगे, -q से उसकी डिस्टेंस देखेंगे तो ये पूरी डिस्टेंस आपकी r और ये l, यानी ये क्या हो जाएगा? r + l। ठीक, चलिए इसी बात को हम लिख लेते हैं कि माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। लिख सकते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आघूर्ण P है। जिसका आघूर्ण आप क्या मानेंगे? P है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु P है। लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में स्थित एक बिंदु क्या है आपका? P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, चलिए देखते हैं। तब हम लोग देखेंगे, ध्यान से समझिए इस बात को, तब हम लोग देखेंगे कि +q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है। लिखेंगे +q आवेश से बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी आपकी? r - l। ठीक, तथा -q आवेश से
बिंदु P की दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी r प्लस एल। ठीक, r माइनस एल हो गया और ये क्या हो गया, r प्लस एल। अब हम निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी, E1 इजिकल टू मान लेते हैं, फार्मूला आपका क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन R स्क्वायर। तो Q आपका क्या है, प्लस Q, R स्क्वायर की जगह आप क्या लिखेंगे, R माइनस एल का स्क्वायर। बात क्लियर, क्योंकि दूरी यहां पे क्या है, R माइनस एल है। ठीक, मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, फिर लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। जब आप माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे, मान लेते हैं E2, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपान R प्लस एल का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आपको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने E1 और E2 का अलग अलग निकाल लिया। जब आप परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। जब हम दोनों को ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिणामी तीव्रता जब निकालेंगे E इजिकल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो रखेंगे यहाँ पे E इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा प्लस Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/4 पाई, ध्यान दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसको अब क्या लिख सकते हैं, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ चला आएगा, हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपान R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये चीज हो गई आपकी। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं इस चीज को। जब हम इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा आपका, E इजिकल टू कॉमन ले सकते हैं आप यहाँ पे, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हर जगह कॉमन आपका क्या हो जाएगा, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे आप, E इजिकल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा R प्लस एल का, यहां आप देखेंगे तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक, ये बात आपकी क्या हो गई, क्लियर। यहां आप देखेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यानी यहां हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फार्मूला आप लगा सकते हैं, E इजिकल टू क्या हो जाएगा, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे देखेंगे फार्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RL माइनस क्या हो जाएगा आपका, R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप माइनस है तो माइनस लगा सकते हैं, माइनस एल स्क्वायर, फिर ये आपका हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक, अपान क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक बात, आप यहां से ये चीज कैंसिल हो जाएगी आपकी, फिर ये क्या हो जाएगा, E इजिकल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 2 4 यानी 4RL अपान क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां आप देखेंगे तो यल आपका क्या है, यल बहुत ही छोटा है, यल क्या है, बहुत ही
छोटा है, या हम ये कहें, चलिए इसको ऐसे न ऐसे दिखाते हैं। ये जो आपका यल है ये बहुत छोटा है, किससे? आर से। यानी हम यल को क्या मान सकते हैं? यल क्या है आपका? नगण्य है। यल को आप नगण्य ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, ये यल आपका क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ये तो बड़ा करके दिखाया गया है। ये यल आपका क्या है? बहुत छोटा। तब यहाँ पे आप लिख सकते हैं E = Q/4πε0। ये हो जाएगा 4RL। ये देखेंगे आपका गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा R⁴। तो R आपसे क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा। तब आपका हो जाएगा E = Q/4πε0। ये हो जाएगा 4L, ध्यान दीजिएगा, 4L/R³। ठीक, आगे देखते हैं। अब आप इस 4L को क्या लिख सकते हैं? जैसे ये आपका E = क्या हो जाएगा आपका? लिख सकते हैं 1/4πε0 लिख सकते हैं। 4QL को आप लिख सकते हैं 2 × 2QL अपान क्या हो जाएगा? R³। यहाँ देखिए, ये 4QL को लिख सकते हैं 2 × 2QL, फिर भी आपका हो जाएगा 2 × 2 यानी 4QL। E = क्या हो जाएगा आपका? 1/4πε0, ये हो जाएगा 2P/R³। क्यों? क्योंकि आप P = 2QL पढ़ चुके हैं। इस तरह से ये आपका क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। आप चाहें तो यहाँ पे वेक्टर साइन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या होती हैं? आपकी सदिश राशि होती हैं। इस तरीके से आपका क्या हो गया? विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव का अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बहुत आसान है। यहाँ से आपने +Q - Q का एक क्या लिया? यहाँ स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया। सबसे पहले आप +Q के कारण तीव्रता निकाले। E = 1/4πε0 Q/R - L का होल स्क्वायर आया। दूसरे में आप क्या किए? -Q के कारण निकाले, तो E = 1/4πε0 -Q/R + L² आया। फिर दोनों को आपने क्या करा? ऐड करा। ऐड करने के बाद आपने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला लगाया। इस तरीके से आपका E = 1/4πε0 2P/R³ का फार्मूला उपस्थित। अगले वीडियो में हम आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।